Okay, so in this video we'll be solving 2023 supplementary exam board question paper. So without delay, let's start with all the questions. So the first question that was asked in the exam was a dash is a network device that can receive the data, analyze it and transmit it to other networks. Now main चीज ये है कि receive the data and analyze it. Now एनालिसिस जो होता है डाटा का और फिर एनालिसिस करने के बाद रीट्रांसमिट होता है फर्दर नेटवर्क के अंदर, दैट इज बेसिकली डन बाय योर राउटर. ओके, मॉडेम सिंपली आपका डाटा लेता है एंड देन ट्रांसमिट करता है बाकी नेटवर्क्स को, बट इट डजंट एनालाइज. स्विच इज जनरली यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नोड्स इन अ नेटवर्क. ओके, वो दूसरे नेटवर्क को नहीं देता है. ठीक है, सेम नेटवर्क के नोड्स को कनेक्ट करने के लिए होता है. रिपीटर होता है आपके जो सिग्नल है उसको बूस्ट करने के लिए. ओके, सो द बेस्ट ऑप्शन इज योर राउटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिक्वेट्स व्हाइल बीइंग ऑनलाइन. पिक अप वन सच नेट एटिक्वेट फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, do not share the expertise. No, we should share the expertise. Respect privacy and diversity. Yes. Feed the troll. No. Copyright violation. No. So the correct answer is respect privacy and diversity. Okay. Third question is a patent protects an invention for dash years after which it can be freely used. जो पेटेंट होता है वो बेसिकली 20 years के लिए दिया जाता है. तो the correct option is C 20. Okay. Next question is write the output of the following SQL query. Now select LK subster प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 9,6. अब अगर इस क्वेरी को आप समझोगे तो यहाँ पे दो फंक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे. द फर्स्ट फंक्शन दैट यू कैन सी इज बेसिकली द इनर फंक्शन दैट इज सबस्टर. तो यहाँ पे पहले हम सबस्टर को सॉल्व करेंगे और सबस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट है. नाउ सबस्टर फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि दिस 9 इज योर स्टार्टिंग पोजीशन. सो अगर 9 स्टार्टिंग पोजीशन है तो इसका मतलब पहले हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन 9 है कहाँ पर. तो स्टार्टिंग पोजीशन 1 इज प्रोजेक्ट, 2 इज R, 3 O, 4 J, 5 E, 6 C, 7 T, 8 is the space and 9th is basically 9th character is M. जो ये M है ये 9th करेक्टर. तो 9th करेक्टर से शुरू करके और हमें 6 करेक्टर फेच करने हैं. सो अगर हम 6 करेक्टर फेच करेंगे M से शुरू करके तो वी हैव M1, A2, N3, 4, 5, 6 G तक, तो मैनेज तक हो जाएगा. लेकिन इसको फर्दर बाहर अगर फंक्शन देखोगे तो बाहर वाला जो फंक्शन है दैट इज बेसिकली द एल केस. तो जो बाहर वाला फंक्शन है इट सेज कि एल केस मतलब हमें लोअर केस में इसको कन्वर्ट करना है. तो लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट दिस आउटपुट दैट इज योर मैनेज. सो द करेक्ट आंसर इज योर मैनेज in small letters. Okay, next question is write the output of the following SQL query. Select power 2 is to 2 comma 2 is to 2, मतलब 2 multiplied by 2. So first what we will be doing is कि आप inner function के इसको solve करेंगे तो 2 multiplied by 2 we get 4. So 2 की power 4, that means 2 को हम 4 बार multiply करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 and then we get the answer that is your 16. Okay, so the correct answer is 16. Next question is e-waste contains dash that causes respiratory disorders and brain damage. जो हमारा e-waste और respiratory disorder जो brain damage है that is being done by your mercury in your e-waste. Okay, next question is in SQL dash returns the month name from specified date. बहुत simple question था. तो मंथ नेम से मंथ नेम से ही रिटर्न होता है, बाकी मंथ से नंबर रिटर्न होता है, डेट से आपकी पूरी डेट रिटर्न होती है, नाउ से डेट और टाइम रिटर्न होता है. Now which of the following SQL function returns the number of values in the specified column ignoring the null value? So now count और ब्रैकेट में कॉलम का जो नाम होगा वो हमें रिटर्न करता है कि उस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं एक्सक्लूडिंग द नल वैल्यूज. Okay, next question is dash helps to fetch a group of rows based on common values in a column. तो group of rows करना है, that means basically your group by clause. Okay, next is what will be the output of the Python program mentioned below. Import pandas as PD, then df is equal to pd dot data frame. डाटा फ्रेम हमने बनाया है जिसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा है और प्रिंट हमने किया है df 2:4:2. नाउ इफ यू सी दिस प्रिंट 2:4:2, तो यहाँ पे जो ये है 2:4:2, तो ये 2 जो है दिस इज योर स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर. अब इसका जो इंडेक्स नंबर है ये है 0, इसका इंडेक्स नंबर है 1, इसका इंडेक्स नंबर है 2. ओके, नाउ इसका इंडेक्स नंबर अगर हमारा 2 है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 2. फाइन, देन आफ्टर दैट 2:4 मतलब 2 और 3.
4 को तो फेच करेगा ही नहीं, बिकॉज टॉप पोजीशन वाली वैल्यू को फेच नहीं करता. सो वी आर ओनली रेफरिंग टू दीज 2 वैल्यूज, दैट इज 2 और 3 पे जो वैल्यूज है उनको हम 2 वैल्यूज को रेफर कर रहे हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वी ऑल्सो हैव अ स्टेप वैल्यू ऑफ 2, दैट मीन्स 2 और 2 plus 2 that is 4. That means we are referring to orange and guava, लेकिन guava तो out of range है, तो सिर्फ ये orange को fetch करेगा. and the correct option is your B, that is your orange. Okay. Next question is, which of the following is a one-dimensional array containing a sequence of values in a Python? Very easy. Series, 2-dimensional data frame, relation और square हमारे Python में नहीं होता है. Okay. Now next question is, in Python pandas head or bracket में n method returns the first n members of the series. What is the default value of n? Answer is 5. अगर उसमें n हमने mention नहीं किया तो default हरदम वो 5 ही fetch करेगा. Next question is, dash is a service that allows to put a website or web page on the internet. तो कौन सी ऐसी सर्विस है जिससे हम वेबसाइट और वेब पेज को अपने इंटरनेट पे डाल सकते हैं? उसको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी. इंस्टर डाटा साइंस में देन इंस्टर इज वी आर सर्चिंग दिस IE. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर सर्चिंग दिस IE इन डाटा साइंस. अगर मिलता है तो उसकी पोजीशन बताएगा और नहीं मिलता तो 0 रिटर्न करेगा. तो IE एक्चुअल में है डाटा साइंस के अंदर और वो ये रहा. तो उसकी पोजीशन देखते हैं कहां पे है. तो D is 1, A is 2, T is 3, A is 4 एंड स्पेस इज 5. ये स्पेस को भी गिनता है. तो स्पेस इज 5, देन S is 6, C is 7 एंड I is 8. तो करेक्ट आंसर इज 8. ओके. तो बिगिनिंग पोजीशन बता देता है बस कि किस लेटर से वो शुरू हो रहा है. सो आंसर इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूपम क्रिएटेड एन असिस्टिव डिवाइस फॉर द ब्लाइंड. दिस डिवाइस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द ब्लाइंड एंड पीपल विद लो विजन. नाउ शी वांट्स दैट नो वन शुड कॉपी हर इनोवेशन. उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, दैट मीन्स उसने इन्वेंट किया है. उस इन्वेंशन के लिए उसको क्या लेना चाहिए? ठीक है. सो शी शुड टेक अ पेटेंट फॉर हर इन्वेंशन. ओके. Then his next question is, presenting someone else's idea or work as one's own idea or work is called plagiarism. अगर हम किसी और के काम को अपना बताते हैं कि ये हमने बनाया है, that is your plagiarism. Next question is assertion and reasoning question है. Modem stands for modulator, demodulator. Yes or no बताना है. Yes, it is true. Modem का मतलब होता है modulator, demodulator. Reason को है, the modem at the center end acts as a demodulator that converts the digital data into analog. No, मॉडेम एट द सेंडर एंड एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर, जो कि आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है. उसको मॉड्यूलेटर, वो मॉड्यूलेशन का काम करता है. और रिसीवर एंड पे वो डीमॉड्यूलेशन करता है, जो कि आपका एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो रीजनिंग फॉल्स है, असर्शन ट्रू है. सो विल से असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू बी एबल टू यूज पाइथन्स डाटा विजुअलाइजेशन. Assertion is, in order to be able to use Python's data visualization library, we need to import the pyplot module from the matplot library. It is basically matplot नहीं, matplotlib library. So assertion हम बोल सकते हैं false है, गलत है. ठीक है. The pyplot module houses a variety of functions required to create and customize charts or graphs. Yes, this is true. The answer is assertion is false, but reason is true because matplot नहीं होता, matplotlib library है वो. Next question is, write any one advantage and one main disadvantage of star topology. So advantage star topology का ये होता है कि अगर डिवाइस जो है वो मतलब आपका एक डिवाइस अगर या एक नोड अगर बंद होगा आपके नेटवर्क के अंदर तो वो बाकी नोड्स को इंपैक्ट नहीं करेगा. सो दैट इज, इफ वन डिवाइस हैज प्रॉब्लम ओनली दैट डिवाइस इज अफेक्टेड, नॉट द होल नेटवर्क इज अफेक्टेड. लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर डिवाइस मतलब मेन जो आपका सेंट्रल स्विच है या हब है वो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो पूरा नेटवर्क आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्टॉप कर देगा वर्क करना. Next question is, with reference to browsing the websites, briefly explain the term cookie. Also mention any 2 points of significance of it. So cookie क्या है? Cookies are like tiny memory cards for website. They help websites remember things about you, like आपका login information वो remember रखता है. You don't have to, so that कि आपको बार बार उसको टाइप ना करना पड़े. So significance क्या हुआ? Remembers our login information, remembers our preferences as well. Okay. Next question is, Arpit wants to find the total commission earned by those departments where the number of employees in the department is more than 2. तो अब क्वेश्चन ध्यान से इसमें पढ़ना होता है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो what we want is we want to find the total commission. ओके. तो टोटल कमीशन मतलब सम कमीशन.
ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, काउंट कमीशन। तो एक तो गलती हमें यहीं पे पता चल गई, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं अर्पित वांट्स टू फाइंड द टोटल कमीशन अर्न बाय, हमें काउंट नहीं करना कितने कमीशन हैं, हमें करना है टोटल कमीशन कितना है, मतलब हमें सम कमीशन करना है। अर्न बाय दोज डिपार्टमेंट्स, अर्न बाय दोज डिपार्टमेंट्स का मतलब हमें कंडीशन लगानी है डिपार्टमेंट के ऊपर, और अगर कंडीशन लगानी डिपार्टमेंट के ऊपर तो अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो ग्रुपिंग दोज अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट इज मोर देन 2। अब यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं मोर देन 2, तो हैविंग काउंट स्टार होना चाहिए। सो हैविंग में काउंट स्टार है, वो सही है बिल्कुल, ठीक है। इफ यू कैन सी दिस, हैविंग में काउंट स्टार है, ओके, दैट इज मोर देन 2, दैट इज ओके। बट हमारा एक तो यहां सम होना चाहिए, दूसरी हैविंग जो होगा वो ग्रुप बाय के बाद आता है, ना कि पहले। तो दो मिस्टेक आपको नजर आ रही होंगी यहां पे, एक तो काउंट की जगह यहां पे सम होना चाहिए, दूसरा ग्रुप बाय पहले होगा, हैविंग बाद में होगा, क्योंकि जो फिल्टर है वो बाद में होता है। सो यू कैन सी हियर हैविंग विल बी एट द एंड, और ग्रुप बाय पहले होगा, और यहां पे सम होगा इंस्टेड ऑफ दिस। एंड नाउ काउंट स्टार ऑल्सो आएगा इसके अंदर, बिकॉज वी आर पुटिंग अ कंडीशन ऑन काउंट स्टार, जो कि इसमें सेलेक्ट क्वेरी में होना चाहिए। सो यू कैन सी द एरर्स यहां पे, इफ यू सी द एरर्स, what all mistakes we have rectified this first mistake। second mistake जो हमने rectify की है वो ये कि count star लगा दिया, और third mistake हमने इन दोनों के order को change कर दिया, पहले group by आएगा बाद में having आएगा, बाकी query ठीक थी, ओके फाइन। सो क्वेश्चन पढ़ने से आपको, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के और उसको आंसर रफ में लिख लेते हो कि ये क्वेरी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद चेक करते हो कि क्या क्वेरी लिखी हुई है, तो आपको एरर फाइंड आउट ईजी होगा, ओके। तो ये टेक्निक आप फॉलो करना प्लीज एग्जाम्स के अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरर्स, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनन्या अ डेटाबेस एग्जीक्यूटिव नीड्स टू डिस्प्ले अ सिस्टम्स करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट एंड टाइम दिखाने के लिए एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, तो हमें नाउ फंक्शन यूज करते हैं। तो सजेस्ट हर अ सुटेबल एसक्यूएल फंक्शन दैट इज नाउ, ऑल्सो राइट द क्वेरी फॉर द सेम। तो एसक्यूएल फंक्शन टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इज नाउ, और क्वेरी जो होगी दैट इज सेलेक्ट नाउ सेमीकोलन, दैट्स ऑल। टेबल की भी जरूरत नहीं है। सो आंसर इज दिस वन। Next question is, Shobit needs to create a following two series named ENG and Math. Help him to create a data frame. तो अगर इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा से पढ़ें तो यहां पे बोला गया है कि दो सीरीज बनानी है। पहली सीरीज होगी ENG के नाम से, दूसरी सीरीज होगी मैथ के नाम से, और उसके बाद उन दोनों सीरीज को मर्ज करके हमें एक डाटा फ्रेम बनाना है जिसका नाम होगा माई डाटा, ठीक है। सो जब हम सीरीज बनाते हैं तो ये ध्यान रखना कि सीरीज में इंडेक्स आपके कॉमन होने चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे नेम सारे, तो ये दोनों कॉमन है, तो ये इंडेक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर हम कोडिंग लिखते हैं तो हम, मैं आपको कोडिंग दिखाता हूं। तो कोडिंग में सबसे पहले जो लाइन आएगी इसमें इंपोर्ट पांडास एज पीडी, देन आफ्टर दैट वंस वी हैव इंपोर्टेड द पांडास लाइब्रेरी, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट द इंडेक्सेस। तो आप हरदम ये चीज रूल याद रखो कि पहले आप लोग इंडेक्स बनाओगे, उसको कोई भी नाम दे सकते हो, INDX भी दे सकते हो, पूरा इंडेक्स वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन पहले आप जब भी सीरीज के थ्रू डाटा फ्रेम बनाते हो तो पहले इंडेक्स बनाओगे ताकि वो रिपीट ना करना पड़े आपको। वंस द इंडेक्स इज क्रिएटेड, एक बार आपके पास इंडेक्स आ गया, उसके बाद आप दो सीरीज बना रहे हो उनके नाम लिखोगे। वी हैव टेकन E एज अ नेम, और हमने लिखा pd.series और उसका डाटा मेंशन किया, और जो इंडेक्स था वो कॉमा I करके लिख दिया ताकि सारी फिर से रिपीट ना करने पड़े ये वर्ड्स। इसीलिए हम लोगों ने ऊपर I इज इक्वल टू करके पास कर दिया। तो दैट इज द इजीएस्ट वे। देन सेम मैथ के लिए हमारा जो डाटा है, इफ यू कैन सी द मैथ के लिए जो हमारा डाटा है वो हमारे पास ये रहा 9, 29, 15, 20, 15, 14, 20। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से एक सीरीज बनाई सेम लाइन कोड करके, m इज इक्वल टू pd.series 9, 29 ये डाटा हो गया, और कॉमा I जो होगा वो इंडेक्स, कॉमन इंडेक्स हो गया। हमारे पास इंडेक्स हो गया, दो सीरीज रेडी होगी E और M करके। और बिकॉज हमारे पास अब ये सीरीज रेडी है, अब लास्ट वर्क हमारा आता है डिक्शनरी ऑफ सीरीज बनाना। अब डिक्शनरी ऑफ सीरीज बनाने के लिए आप ये चीज ध्यान रखो कि पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे इज इक्वल टू डिक्शनरी क्रिएट करोगे, और डिक्शनरी में पहले कॉलम का नाम, सॉरी आपका जो कॉलम का नाम जो होगा पहला दैट इज ENG वो, और उसके अंदर जो डाटा आएगा। इफ यू कैन सी दिस डाटा जो है आपका, ये जो E हमने डिक्लेयर किया था ये वाला, ये हमने रेफर किया है इसको। इसी तरीके से जो मैथ ये कॉलम की हेडिंग होगी, और ये जो डाटा है हम इस M से उसको रेफर कर रहे हैं, तो ये हमने M फेच करके यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। तो ENG E मैथ M ये कोट्स में नहीं आएगा क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हमारे सीरीज स्टोर्ड है E और M जो है।
Once that is done, the last line that you have to use is basically अपना जिस नाम से आप डाटा फ्रेम बना रहे हो, क्वेश्चन में देख लेना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, हर जगह DF लिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ माई डाटा, सो यू हैव टू राइट माई डाटा इज इक्वल टू ओनली, सो माई डाटा इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, और ये जो आपका डाटा आपने ऊपर मेंशन किया है यहाँ पे, ये आप इसको रेफर करके यहाँ दे दो, अपने आप एग्जैक्ट डाटा फ्रेम क्रिएट होके आ जाएगा। और लास्ट में प्रिंट करना मत भूलना, बिकॉज उसके हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे नहीं तो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट आवर डाटा फ्रेम फ्रॉम द सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड व्हाट कैन बी डन एज अ यूजर टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है? जब हम किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को बिना परमिशन के यूज करते हैं, दैट इज योर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। एंड टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वन कैन यूज क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स एक ऐसी कंटेंट है जिसके अंदर लाइसेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है उसके अंदर, सो यू कैन यूज देम विदाउट परमिशन। देन इज वी हैव टू साइट द सोर्स, वी कैन परचेज द लाइसेंस टू यूज कॉपीराइट मटेरियल। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से बच सकते हैं। Next question is what is meant by trademark infringement and what action can be what action can the owner take against someone who infringes its registered trademark? अगर कोई किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करता है तो क्या एक्शन उसका ओनर ले सकता है? तो पहले देखो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इज लाइक स्टीलिंग कंपनी स्पेशल नेम और लोगो. It happens when someone else uses a very similar name or logo and it could trick people into thinking they are buying from real company. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिस्लेरी की बोतल लेते हो और सेम नेम है, बिस्लेरी की जगह बिलसेरी कर दिया, L और S को चेंज कर दिया, आपको लग रहा है कि सेम बिस्लेरी है लेकिन है चेंज्ड. सो दिस इज योर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. द कंपनी व्हाट कंपनी कैन और द ओनर कैन टेक, उस ऐसे केसेस में द कंपनी और द ओनर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर कंपनी. They might ask a court to stop the other company from using the similar name and logo. They might also ask for money to compensate for the damage done to their brand also. So ये कुछ actions हैं जो owner ले सकता है against the person who has infringed the trademark of that person. Next question is what will be the output of the following code? First is import pandas as PD. Series बनाए रखी है, S is equal to PD dot series, data is equal to 1 और 7. तो अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो यहाँ पे एक सीरीज बन गई 1 और 7, उसमें डाटा है. तो सीरीज कैसी बनेगी? इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर 1 0 और 1 होगा, उसका डाटा है 1 और 7. इस तरीके की सीरीज है. अब उसमें लिखा हुआ है S1 प्लस S1. जब दो सीरीज को हम प्लस करते हैं तो अब ये एक सीरीज S1 हो गई. सेम अगर हमारे पास दूसरी सीरीज है S1, वो भी सेम ही डाटा है उसमें. लेट्स से फॉर एग्जांपल 0 1 1 7. ठीक है, I'll again draw S1 0 1 1 7, same 0 1 1 7. तो ये क्या करेगा नाउ? अब कॉमन इंडेक्सेस के बेसिस पे एडिशन होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा. तो 0 में 2 दिखाएगा और 2 में 14 दिखाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो लेट्स सी द आंसर. सो 0 2 and 1 14. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट पांडाज एज PD. अब इस कोड को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों ने क्या बनाया है? वी हैव क्रिएटेड फर्स्ट द डिक्शनरी ऑफ सीरीज हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसमें हमारे कॉलम का जो नाम होगा वो कॉलम का नाम है prod ID पहला, दूसरा कॉलम का नाम है P name, तीसरे कॉलम का नाम है QTY, चौथे कॉलम का नाम है प्राइस. तो यहां पे हमने डाटा फ्रेम बनाया तो वी हैव 4 कॉलम्स, prod ID, P name, QTY, प्राइस. ठीक है, प्रिंट किया, यही चार प्रिंट करेगा. नाउ राइट पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स. हमें सिर्फ नाम शो करना है. नाउ अब अगर इस डाटा फ्रेम का नाम देखें तो डाटा फ्रेम का जो नाम है दैट इज योर स्टॉक. द नेम ऑफ द डाटा फ्रेम इज स्टॉक. सो हाउ डू वी प्रिंट दैट? सो वी हैव टू यूज द स्टेटमेंट प्रिंट स्टॉक. और अगर खाली स्टॉक करके बंद कर देंगे तो पूरा डाटा फ्रेम दिखाएगा, लेकिन हमें सिर्फ P name शो करना था तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स में P name लिखा बिकॉज ये कॉलम का नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीनेम द कॉलम प्राइस टू न्यू प्राइस इन द डाटा फ्रेम स्टॉक. हमें जो प्राइस है, ये वाला प्राइस कॉलम है लास्ट वाला, उसको न्यू प्राइस के नाम से चेंज करना है. द फंक्शन दैट इज यूज टू रीनेम अ कॉलम और row is basically rename function. So what we have to used here is stock.rename, and then after that we have used
स्क्वायर इसमें करली ब्रेसेस के अंदर पहले पुराना नाम लिखना है, कॉलन करके नया नाम लिखना है, कॉमा एक्सेस 1 देना जरूरी है क्योंकि एक्सेस 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अगर एक्सेस 1 नहीं देंगे तो वो रो को सर्च करेगा और रो में ऐसा कोई नाम नहीं होगा तो आपका कुछ भी चेंज नहीं करेगा। और वी हैव ऑल्सो यूज्ड हियर, एक चीज ध्यान से देखना, वी हैव यूज्ड स्टॉक इज इक्वल टू। अगर हम ये नहीं देते हैं स्टॉक इज इक्वल टू तो यू विल हैव टू मेंशन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, वो कंपलसरी हो जाता है फिर, ठीक है। सो दो तरीके ये हैं, ईदर यू हैव टू मेंशन स्टॉक इज इक्वल टू और यू हैव टू राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ कस्टमर टेबल एंड वी हैव टू राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर दिस। क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ऊपर से देख लो कि भाई क्या करना है, तो वी हैव टू राइट एसक्यूएल कमांड्स, यू कैन सी दिस, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट सेज display the details of the customers, okay, and who have placed the order in the year 2023। तो हमें डिटेल्स शो करनी है, सो विल सिंपली राइट सेलेक्ट स्टार। हमें ये नहीं पता कि हमें कस्टमर आईडी दिखाना है, नाम दिखाना है, कंट्री, ईमेल आईडी क्या शो करना है, सो विल सिंपली राइट सेलेक्ट स्टार। फ्रॉम टेबल का नाम कंपलसरी है, दैट इज कस्टमर। देन कंडीशन है कि ईयर 2023। अब ईयर किस कॉलम से पता चल रहा है, सो ईयर का हमें पता चल रहा है ऑर्डर आईडी से, तो इसीलिए कंडीशन देखोगे तो वेयर, लेकिन हमें उस ऑर्डर आईडी में से ईयर फेच करना है, सो विल राइट वेयर ईयर एंड ब्रैकेट में ऑर्डर आईडी कॉलम का नाम इज इक्वल टू 2023। कुछ बच्चे लाइक भी यूज करते हैं, वो भी चलेगा, सो यू कुड हैव यूज्ड वेयर ऑर्डर आईडी लाइक एंड देन 2023 कोट्स के अंदर एंड देन %, वो भी ठीक है, गलत नहीं है कमांड वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया, सो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो वेयर के बाद उस कॉलम का नाम आता है जिसपे कंडीशन लगी है, दैट इज योर कंट्री, सो वेयर कंट्री इज इक्वल टू एंड देन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्प्ले द लास्ट 9 कैरेक्टर्स ऑफ द ईमेल आईडी। अब लास्ट 9 की जब हम बात कर रहे हैं, यहां पे लिखा ना लास्ट 9 कैरेक्टर्स ऑफ द ईमेल आईडी, तो लास्ट के कैरेक्टर शो करने के लिए वी यूज द राइट फंक्शन। सो इसमें विल यूज सेलेक्ट राइट और ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम कॉमा 9, ओके, देन टेबल का नाम फ्रॉम कस्टमर, लेकिन सबका नहीं, ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क का किससे पता चल रहा है, कंट्री से, सो विल राइट वेयर कंट्री इज इक्वल टू डेनमार्क। सो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट अ सीरीज कार फ्रॉम द फॉलोइंग डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी हमारे पास है, अब इससे हमें क्या करना है, ठीक है, हमें एक सीरीज क्रिएट करनी है, तो वी विल सिंपली राइट इंपोर्ट पांडास एसपीडी। डिक्शनरी ऑलरेडी हमें दी हुई थी, तो ये हमने एज इट इज उसको डिक्शनरी को लिख दिया, तो ये बहुत इजी है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था डिक्शनरी हमारे पास। तो विल सिंपली राइट जो हमें सीरीज बनानी थी उसका नाम, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीरीज का नाम कार होना चाहिए, तो हमने नीचे कार लिखा इज इक्वल टू pd.series और ब्रैकेट के अंदर जो ये हमारे डिक्शनरी है उसका नाम, दैट इज प्रिंट कार, दैट्स ऑल। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कंसिडर द गिवन डाटा फ्रेम रिजल्ट। सो यू कैन सी द डाटा फ्रेम, देयर आर 2 कॉलम्स, नेम एंड परसेंटाइल, बाकी आपके जो इंडेक्सेस हैं वो डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं। सो राइट द सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज ऐड अ न्यू कॉलम ग्रेड। तो अगर आपको नया कॉलम ऐड करना होता है तो विल सिंपली राइट द डाटा फ्रेम नेम, सो यू कैन सी द नेम ऑफ द डाटा फ्रेम इज रिजल्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, अगेन बच्चे डीएफ लिखाते हैं, नो, डाटा फ्रेम नेम इज रिजल्ट। सो व्हेन वी हैव टू ऐड अ न्यू कॉलम विल सिंपली राइट रिजल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम जो हमें ऐड करना है इज इक्वल टू और उसकी सारी वैल्यूज। तो सारी वैल्यूज हमें इसमें दी हुई है क्वेश्चन में ऑलरेडी, A B A C, बट ये ध्यान रखना कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो वी हैव टू एनक्लोज देम इन कोट्स, ईदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स कैन वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड अ न्यू रो। अब नया रो ऐड करना है, रो ऐड करने के लिए सेम सिंटेक्स है, बट यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट से पहले .loc लगा देते हैं हम लोग। सो विल सिंपली राइट रिजल्ट .loc और LOC में इंडेक्स नंबर आपको पास करना है, इंडेक्स लेबल पास करना है जो आप बनाना चाहते हो। सो वी ऑलरेडी हैव 0 1 2 3, तो अगर नया रो ऐड करना है तो उसका इंडेक्स लेबल हमने पास कर दिया 4 इज इक्वल टू और उसका नया डाटा, तो नेम इज आरती एंड परसेंटाइल इज 92 एंड द ग्रेड इज A, सो विल राइट आरती 92A। तो तीनों चीजें हम पास कर दी। नेक्स्ट इज डिस्प्ले द टॉप 3 रोज। तो टॉप 3 रोज फेच करने के लिए वी हैव द हेड फंक्शन, सो विल सिंपली राइट प्रिंट रिजल्ट, डाटा फ्रेम का नाम है, डॉट हेड और पैरेंथेसिस के अंदर 3 हम पास कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Riti received a message that she needs to update the KYC for her bank account. Therefore, she uploaded her Aadhaar card, bank account number, and the OTP on the link given in her message. Now, answer the following question. Should Riti upload the documents and give the OTP on the link? Simply no. Second, reason नहीं पूछा है, simply पूछा है देना चाहिए. Answer is no. उसके marks मिलेंगे आपको. Second question is, should Riti call her bank immediately to recheck the validity of the message received? उसका आंसर है yes, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए. थर्ड इज व्हाट इज द एक्ट मेंशन्ड इन द मैसेज नोन एज. तो क्योंकि उसको ट्रिक किया गया था एक पर्टिकुलर लिंक फॉरवर्ड करके, सो दैट इज बेसिकली, क्योंकि इसमें ये मेंशन है, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है ऑन द लिंक गिवन इन हर मैसेज. जब भी आपका कोई फेक लिंक आपके पास आता है, देन द एक्ट दैट इज बीइंग डन टू यू इज बेसिकली योर फिशिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली explain the term FOSS. Give example of any two operating system that are FOSS. तो पहले बताना है FOSS होता क्या है. तो FOSS stands for free and open source software. This means that software source code is freely available for anyone to use, modify and redistribute. Two examples of FOSS operating system are Linux and Android. Next question is write the output. ठीक है, फ्रॉम दी फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड. आउटपुट बताना है, मतलब कमांड आपके पास दिए हुए हैं, उनके आउटपुट आपको बताने हैं. तो फर्स्ट इज सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लब. जब हमारे पास सेलेक्ट काउंट स्टार है तो काउंट स्टार क्या करता है, रोज गिनता है कितनी है. वेयर तो लगा ही नहीं हुआ है, तो टोटल रोज कितनी है 6, तो आंसर शुड बी 6. सो आंसर इज 6. सेकेंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट सम फी फ्रॉम द क्लब. तो फी को हम लोग सारे जो फी है उनको हम टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो वी गेट 54,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट लेफ्ट एक्टिविटी कॉमा 2. तो एक्टिविटी में से लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स फेच करेंगे, सबके नहीं, क्योंकि वेयर लिखा हुआ है, वेयर डेज इज इक्वल टू MW. तो अगर आप डेज की बात करेंगे तो MW की बात करेंगे, तो यहां पे MW एक तो यहां पर है, दूसरा MW हमारा यहां पे है. तो सिर्फ इन दोनों की एक्टिविटी के लेफ्ट के 2 कैरेक्टर SW एंड DA. तो आंसर इज SW एंड DA. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम आउटपुट का क्वेश्चन है और में दिया हुआ है. सेलेक्ट मिड. अब ये टेबल से लिंक नहीं है क्योंकि फ्रॉम नहीं मेंशन है. सेलेक्ट मिड एग्जाम 1,2. दैट मीन्स फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट करते हुए हमें 2 करेक्टर्स फेच करने हैं, तो आंसर विल बी EX. ओके, सो लेट अस सी द आंसर हियर. सो द आंसर इज EX. नेक्स्ट इज सेलेक्ट मंथ नेम 2023-05-30. तो मंथ कौन सा है इसके अंदर, सो द मंथ इज 05. तो 05 इज मे, क्योंकि हमें मंथ नेम दिखाना है, मंथ नहीं दिखाना. अगर मंथ होता है तो 5 आंसर होता है, मंथ नेम है तो इट इज मे. देन इज सेलेक्ट मंथ 2023-03. अगेन मंथ इज 03, तो आंसर इज 3 ओनली. ओके, now let us move to the next question. So write SQL queries which will perform the following operation. To display the day part from your date of admission, which is 20, date आपने mention की हुई है क्वेश्चन के अंदर ही. So the answer is select day और ब्रैकेट के अंदर वो डेट पास कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट योर फादर्स ईमेल आईडी दिया हुआ है टू अपर केस. तो अपर केस के लिए जो हमारा फंक्शन यूज होता है दैट इज योर अपर. सो विल सिंपली राइट सेलेक्ट अपर एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर विल पास इन द ईमेल आईडी. विल क्लोज द पैरेंथेसिस एज वेल, यहाँ पे मेंशन नहीं है. नेक्स्ट इज टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इंडिया. सो विल यूज सेलेक्ट लेंथ एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर इंडिया. टू डिस्प्ले टूडेज डे नेम दैट इज संडे मंडे. तो डे नेम के लिए वी यूज द फंक्शन डे नेम एंड देन पैरेंथेसिस में अंदर नाउ. आज की डेट का करना है इसलिए नाउ हमने पास कर दिया, तो इट विल फेच द टूडेज डे नेम. नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले योर हाइट 5.41 आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 1 decimal place. So we'll simply write select round 5.41 comma 1. So this will round off to 1 decimal place. Okay. Now और में दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स. तो आपका ये है एल्ट्रिम क्या करता है, रिमूव्स द लीडिंग स्पेसेस. ठीक है, रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग. एग्जांपल सेलेक्ट एल्ट्रिम, एग्जांपल भी देना है एज अ रिजल्ट. सो आउटपुट विल बी हेलो. नेक्स्ट इज rtrim. rtrim रिमूव्स द ट्रेलिंग स्पेसेस. ठीक है, एग्जांपल के साथ है. इंस्टर फाइंड्स द पोजीशन ऑफ सबस्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग. एग्जांपल के साथ है. ठीक है, then is next is mod, so returns the remainder of a result. Select mod 10,3, so output के साथ है. And then finally trim removes both leading as well as trailing spaces from a string. Okay, so the next question is Awesome Private Limited Dehradun is a company that deals with hardware components. They have
different divisions HR, sales, production and marketing, जिसका diagram दिया हुआ layout diagram. The company also has a branch in Mumbai and the management wants to connect all the division as well as the computers of each division A1, A2, A3, A4 division का नाम दिया हुआ है और उन divisions के बीच का distance भी इन्होंने mention किया हुआ है. And the company also has a branch in Mumbai. Okay, fine. And the number of computers is also mentioned here. So based on the above specification, answer the question below. So suggest the topology. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि जब हम टोपोलॉजी की बात करते हैं तो टोपोलॉजी विल ऑलवेज बी स्टार टोपोलॉजी. सो व्हेनेवर दिस टोपोलॉजी क्वेश्चन कम्स द आंसर विल ऑलवेज बी स्टार. एंड नाउ केबल लेआउट की बात करेंगे उसी क्वेश्चन के अंदर. तो केबल लेआउट के अंदर सबसे पहले देखना है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कौन से डिवीजन में है. सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं वो A2 डिवीजन में है. सो द लेआउट विल बी समथिंग लाइक दिस. So the answer will be star topology. The layout will be जैसे A1, A2, A3, A4 ये 4 divisions हैं तो A2 से वायर निकल के A1 पे आएगा, A2 से A3, A2 से A4 पे. तो इस तरीके का हमारा केबल लेआउट होगा. नेक्स्ट है suggest the kind of network required for connecting production with sales. क्योंकि एक सेम ब्रांच है, सेम डिवीजन के अंदर हम कनेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में दिस इज बेसिकली योर लैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द सर्वर. सर्वर वहां लगाएंगे जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर होंगे और उसका रीजन ही यही होगा. सो सर्वर बी प्लेस्ड इन A2 एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ स्विच हब डिवाइस विद जस्टिफिकेशन. जब भी ये क्वेश्चन आता है कि स्विच और हब कहां लगाएं तो यू विल सिंपली राइट स्विच और हब जो डिवाइस होगा वो हर डिवीजन में लगेगा टू कनेक्ट विद जस्टिफिकेशन है ना. अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं जस्टिफाई नहीं करते, रीजन नहीं बताते कि क्यों लगेगा, तो उसका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. तो जस्टिफिकेशन ये है टू कनेक्ट ऑल द नोड्स टू कनेक्ट ऑल द नोड इन दैट डिवीजन. सो आंसर इज स्विच हब विल बी प्लेस्ड इन ईच device, each we can say wing to connect all nodes. And the next question is the company wants to do collaborative project where our employer Dehradun and Mumbai would collaborate and do the project. Therefore the HR planned a series of webinars that employees could attend from their device being online. Suggest the protocol that help to send. अब protocol की बात कर रहे हैं फिर, ठीक है. So now it says कि कौन सा protocol use होगा, ठीक है, वेबिनार्स के लिए. क्योंकि आप यहाँ देखोगे वेबिनार्स है कि सीरीज ऑफ वेबिनार्स कंडक्ट करना है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, ठीक, टू सेंड वॉइस सिग्नल ओवर द इंटरनेट. सो आंसर विल बी VoIP प्रोटोकॉल इसमें यूज होगा, ठीक है. ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए, जूम हो गया, वेबएक्स हो गया, गूगल मीट हो गया, ठीक है. और भी आपको कोई याद है तो वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is related to your plotting of graph. So consider the following graph. Write the Python code to plot it. Also add title, label for x and y axis. Question जरूर ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या क्या पूछ रहा है. Title ऐड करना है, label ऐड करना है x और y axis का, and use the following data to draw the graph. So the answer is first we'll write import matplotlib.pyplot as plt. Then after that हम इस x axis के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, क्लास के लिए वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. देन इज आफ्टर दैट वाई एक्सिस के लिए मार्क्स के लिए एक और वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे उसको, ठीक है. वी हैव स्टोर्ड दैट, सो दैट मीन्स नाउ हमारा एक्स और वाई एक्सिस का डाटा रेडी है. ना अब ये ध्यान रखना है कि आपको प्लॉटिंग कैसी हो रही है. सो यू कैन सी हियर दिस इज अ लाइन चार्ट. सो नाउ लाइन चार्ट के लिए जो प्लॉटिंग है वी विल राइट plt.plot. अगर ये बार चार्ट होता वी वुड हैव यूज्ड plt.bar. देन पहले एक्स एक्सिस पैरेंथेसिस में कॉमा करके वाई एक्सिस. देन plt.x label. लेबल की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिख के आते हैं, XLABLE. नो, इट इज x label, XLABEL. एंड देन विद इन पैरेंथेसिस आपका स्ट्रिंग है तो कोट्स के अंदर यू कैन सी द x label हियर. देखो एरो है तो यहां पे भी आप ध्यान से देखो एरो बना दिया हमने, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज आपका y एक्सिस का देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड और एवरेज. तो यहां पे है plt.ylabel और कोट्स के अंदर एवरेज मार्क्स कोड और एरो इस तरीके से. देन इज आपका टाइटल क्या है, एवरेज रिजल्ट ऑफ क्लास 7 to 12. सो आप यू विल राइट plt.title एंड देन विद इन पैरेंथेसिस कोट्स के अंदर यू विल राइट वट एवर इट इज मेंशन्ड ऑन द टॉप ऑफ योर चार्ट. एंड देन फाइनली ये मैंडेटरी है plt.show, इसके बगैर चार्ट डिस्प्ले ही नहीं करेगा. तो ये दो लाइन तो कंपलसरी है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt और लास्ट में plt.show. उसके बीच में आपका सारा प्लॉटिंग वगैरह आप करते हो, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. ओके, इसी का बी पार्ट था और में था अगेन सेम
we have to plot this particular chart with x label, y label and title. So first import matplotlib.pyplot as plt. Then names के लिए हम लोगों ने एक variable ले लिया n, and then we have stored all the names in this particular variable. Then we have take another variable, ठीक है. So we have taken another variable am करके average mark का short form, and then we have stored all the marks in list, ठीक है. Then हमें इसमें प्लॉटिंग बार करनी है, ये गलत है. दिस शुड बी बार नॉट प्लॉट, ठीक है. सो दिस इज रॉन्ग, सो दिस हैज टू बी बार. ओके, नाउ नेक्स्ट इज plt डॉट x label student names, then plt डॉट y label average mark secured, and plt result of term 2 exam. result of term 2 exam हमारा यहाँ पे कोट्स में आ जाएगा, and then finally plt डॉट show. ओके, सो प्लीज मिस्टेक ये यहाँ पे plt डॉट बार बिकॉज इट्स अ बार चार्ट नॉट अ लाइन चार्ट. ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट एंड राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग. सो ये टेबल स्टूडेंट है. फर्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले द टोटल मार्क्स. अब टोटल मार्क्स कैसे डिस्प्ले करेंगे? सम मार्क्स. तो आप जब भी टोटल शो करते हो तो यू हैव टू राइट सम मार्क्स, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ऑफ ईच क्लास. हर क्लास का अलग अलग दिखाना है. मतलब अगर ईच क्लास लिखा है मतलब कि आपका 10th का टोटल अलग दिखाना है, 11th का अलग, एंड सो ऑन. अगर और भी कोई क्लास होती तो यहाँ पे ईच क्लास है तो यू हैव टू राइट ग्रुप बाय क्लास. और ग्रुप बाय क्लास है तो रूल ये है कि सेलेक्ट के बाद भी क्लास ही आएगा, ठीक है. बाकी तो आपका है ही सेलेक्ट. सम मार्क्स तो हमें करना ही था, फ्रॉम टेबल का नाम लिखना ही लिखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिस्प्ले एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ आईपी ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो विल राइट सेलेक्ट एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इज इक्वल टू आईपी. ग्रुपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं लिखा कि हर क्लास का अलग अलग दिखाना या कैसे. सिंपल है कि सिर्फ आईपी का. तो आईपी कहाँ से पता चल रहा है? इस कॉलम से, ऑप्शनल कॉलम से पता चल रहा है हमें. नेक्स्ट इज डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास वेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 2. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, फिर से ईच आ गया ना ये वर्ड, तो हमें ग्रुप बाय लगाना है. तो जब भी हमें सम मैक्स मेन एवीजी काउंट ये करना हो और ईच वर्ड लिखा हो हर क्लास का अलग अलग, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, तो यू हैव टू यूज ग्रुप बाय. तो ग्रुप बाय क्लास करना है तो सेलेक्ट के बाद भी क्लास आना ही आना है. तो ये एक चीज तो आपको समझ में आ गई, ग्रुप बाय क्लास होगा, सेलेक्ट के बाद क्लास होगा. बाकी क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब काउंट स्टार यूज करना है. टोटल मार्क्स जहां पे हो गया मतलब मार्क्स कॉलम है उसको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल गिनने कितने बच्चे हैं, तो you'll use count star. Fine. So the answer will be select class comma count star from student group by class. अब यहाँ पे कंडीशन थी कि जिस क्लास में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो having count star greater than 2. ओके, हैविंग जब भी होगा ग्रुप बाय के बाद लगेगा, पहले कभी नहीं लगेगा. इसमें आप इसी क्वेश्चन पेपर में शुरू में एक एरर वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको समझ में आ गया होगा ये चीज. Next question is display maximum and minimum marks secured in each optional subject. Again you can see each आ गया ना वर्ड, each optional subject. तो जब हमारा each optional subject आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा each optional है तो group by optional होगा. अब group by optional होगा तो select भी हम optional से शुरू करेंगे. select optional कॉमा हमें क्या क्या निकालना है? मैक्सिमम किस चीज का? मार्क्स का. तो मैक्स मार्क्स कॉमा मिन मार्क्स from टेबल का नाम स्टूडेंट, ग्रुप बाय ऑप्शनल. सो यू कैन सी द रिजल्ट हियर. सो आंसर विल बी सेलेक्ट ऑप्शनल कॉमा मैक्स मार्क्स कॉमा मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ऑप्शनल. आई होप इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. अब जितने ज़्यादा के पेपर आप करोगे ना उतना ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फ्रेम एम्प्लॉय. सो ये हमारा एम्प्लॉय एक डाटा फ्रेम है. अब इसके अंदर वी हैव दिस क्वेश्चन. सो राइट पाइथन स्टेटमेंट फॉर द डाटा फ्रेम एम्प्लॉय टू रिमूव द कॉलम सैलरी. तो जब भी हमें कोई कॉलम रिमूव करना होता है डाटा फ्रेम में से, सो वी यूज अ ड्रॉप फंक्शन. सो एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ड्रॉप, कॉलम का नाम कोट्स में आएगा पक्का, कॉमा एक्सेस 1 देना जरूरी है. अगर एक्सेस 1 नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? वो रो को चेक करना शुरू करेगा, और रो नहीं मिलेगा तो वो ड्रॉप नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, या एरर थ्रो कर देगा कि इंडेक्स नहीं मिला उसे, ठीक है. सो एक्सेस 1 हमने दे दिया. और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि व्हेन यू यूज ड्रॉप एंड रीनेम, तो हमने ये एम्प्लॉय इज इक्वल टू देना जरूरी है या फिर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मेंशन करना जरूरी है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to remove the row having index 4. तो अगेन सेम, एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ड्रॉप 4. अब इसमें एक्सेस हमने नहीं दिया क्योंकि वो डिफॉल्ट एक्सेस जो होता है वो इंडेक्स को ही लेता है. अगर आप देना चाहते हो यू कैन राइट एक्सेस इज इक्वल टू 0. तो बी पार्ट है राइट पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द डाटा फ्रेम एम्प्लॉय टू अ CSV फाइल data.csv.
तो हमें इसको सेव करना है एक डाटा फ्रेम के अंदर. दैट मीन्स वी हैव टू राइट बैक. सो to_csv लगेगा. तो डाटा फ्रेम का नाम .to_csv और कोट्स में d:/data.csv. Next is or वाला part, write a Python statement to display the new salary increased by 5,000 for all the employees. हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है. So we'll write some print employee और सिर्फ सैलरी डिस्प्ले करनी है 5,000 इंक्रीज करके. सो कोट्स में सैलरी प्लस 5,000. सिंपल, इट विल डिस्प्ले ऑल दी सैलरी. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर. So I hope this will definitely help you. Thank you.